हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह की आराधना में फिर हम सब मिल रहे हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ बातों को सुनेंगे। और आज जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं अपने जीवन में, हम उस बात को देखेंगे और करने जा रहे हैं। और हम आज के दिन आनंद से जीने जा रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर महान है। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ें। वचन इब्रानियों की पत्री, उसका 9वां अध्याय, उसका 14वां पद। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इस वचन के द्वारा हम कुछ बात को देखेंगे। फिर से एक बार और पढ़ता हूँ। यहाँ पे यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, ये हम जान रहे हैं। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तुम्हारे यानी कि हमारे। तो ये हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। विवेक एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत खास चीज़ है। और साथ में हमारा जो जीवन शैली है, जिससे कि हम बहुत सारे अच्छे ऐसे काम कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए और हमारे सामने वाले व्यक्तित्व के लिए एक आनंद का कारण हो सकता है। क्योंकि कई लोग हैं, कई प्रकार की बातों को सोचते हैं, बोलते हैं। मेरे बीच में कुछ लोगों से ऐसी बातें होती है। कुछ लोगों का कहना होता है कि हम ऐसे दिखते हैं, अगर हम ऐसे नहीं होते, हम ऐसे नहीं दिखते, तो हमारे लिए बहुत बेहतर होता। और ये खूबसूरती जो है इस संसार के लिए है, संसार के लोगों के लिए है। यहाँ के ईश्वर को दो चीज़ें बहुत प्यारी है। वो है खूबसूरती, बहुत ज़्यादा खूबसूरती, जो जिसे कहना चाहिए खूबसूरती बहुत पसंद है। और दूसरा बुद्धिमानी। ये दो चीज़ का इस्तेमाल इस संसार का ईश्वर करता है और हमें उसी दौड़ पर रखता है। हम समझते हैं बहुत बुद्धिमान है, हम अपने जीवन को बचा रहे हैं, लेकिन ये हम अपने बुद्धि के कारण ही हम अपने जीवन को नाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर हमारा विवेक हो, जिस विवेक के बारे में हम अभी जान रहे हैं, तो हम बहुत कुछ अच्छे काम कर सकते हैं और लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। उसके जीवन में उसके दुख को हम दूर कर सकते हैं, उसकी कमियों को हम ढांप सकते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को ढांप दिया। जो उस परमेश्वर पर विश्वास किया और अपने आप को उसके सामने समर्पित किया, अपने पापों को उसके सामने रखा, तो वो तुरंत अपने लहू से ढांप देता है, क्षमा कर देता है। और जैसा कि प्रत्येक दिन मैं आपके लिए कहानी लेके आता हूँ, तो इस विषय के लिए भी मैं एक आपके सामने कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भी राजाओं के ज़माने की बात है। एक राजा हुआ करता था एक राज्य में, और वो राजा जो है वो एक आंख से अंधा और एक पैर से लंगड़ा था। उसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था। लेकिन उसके राज्य में प्रजा जो है उससे बड़े संतुष्ट थे, बड़े खुश थे और हमेशा दुआएं देते थे कि ऐसा राजा जो हमें मिला है यह हमेशा हमारे साथ रहे, क्योंकि वो हमारी कितनी ख्याल करता है, हर बात में हमारी सुरक्षा देता है, हमें किसी भी बात की कमी नहीं होने देता। कोई किसी भी परेशानी में हो तो उसका न्याय इतना अच्छा है कि बहुत खूबसूरती से न्याय करता है और दोनों पक्ष खुश होकर लौटते हैं। तो ऐसा न्यायी राजा था, लेकिन उसमें वो कमी थी और उसको वो कमी खलती थी। होता यूं है कि वो राजा जब बड़े हॉल से गुजरता है, वहाँ टहलता है, उसके टहलने के स्थान में, तो हमेशा वो दीवार पे टंगी पेंट्स को देखता है, पेंट से बनी पिक्चरों को देखता है। वो अपने पुरखाओं के पिक्चर बने, उनके पिताजी के, उनके दादा के, ऐसे फोटो बने हैं।
पेंटिंग्स है, तो उन पेंटिंग्स को देखते हैं वो प्रत्येक बार, और देखकर बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि वाकई में ये मेरे दादा कितने महान थे, मैं इनके वंश का हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ उस ईश्वर का कि उसने मुझे ऐसे घर में जन्म दिया, ऐसा घर मुझे मिला, ऐसा घराना मुझे मिला जो इतने वीर लोगों के बीच का मैं पाया गया हूँ। मेरे पिताजी भी कितने वीर थे, कितने महान थे, और आज उनके गुणों के कारण ही मैं अच्छा न्याय कर पाता हूँ, अच्छी बातें कर पाता हूँ। लेकिन उसके बाद एक खाली फ्रेम लगा हुआ था, मतलब उस स्थान को खाली बना कर रखा गया था कि यहाँ अगली पेंटिंग वहाँ बनाई जाएगी। और जब उस पेंट को देखता था तो वो उस बात को समझ जाता था कि इस जगह पे किसकी तस्वीर लगेगी, अगला मृत्यु जिसकी उसकी तस्वीर, अगला राजा जो मरेगा उसकी तस्वीर। तो राजा उस बात को, उस तस्वीर का जो फ्रेम है उसको देखकर बड़ा उदास हो जाता था। अच्छा, उदास होने का कारण कुछ और था ना। जैसे हम अभी इस कहानी की शुरुआत से पहले बोले कि लोग अपने जीवन में, अपने शरीर, अपने दिखावट पे संतुष्ट नहीं होते, वैसे वो राजा बोलता है कि जब मैं इतने महान महान लोगों का संतान हूँ, लेकिन अगर मेरी तस्वीर यहाँ बनेगी तो तस्वीर जो है वो बहुत ख़राब लगेगी, क्योंकि मेरी एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है। और जब मेरी तस्वीर ऐसे खड़े राजा के समान बनेगी और मेरा एक पैर नहीं होगा और मेरी एक आँखें बंद होगी तो कितना ख़राब लगेगा। तो उस बात से वो बेचारा दुखित होता था कि ईश्वर, मेरी तस्वीर यहाँ पे लगना उचित नहीं है। फिर उसने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि वो एक अच्छा न्यायी था, तो उसने एक विचार किया कि क्यों ना मैं अपने राज्य के और राज्य के बाहर के बेहतर से बेहतर पेंटरों को बुलाऊंगा, कलाकारों को बुलाऊंगा और उनसे बात करूंगा कि इस जगह पे मेरी तस्वीर ऐसी बने जिसमें तकलीफ ना हो। मतलब मेरे पिताजी, मेरे दादा को के शान में कुछ कमी ना हो, मेरी कमी दिखनी नहीं चाहिए। बहुत सारे पेंटर्स आते हैं, ऐलान होता है, आते हैं, आने के बाद वो राजा की बातों को सुनते हैं। सुनने के बाद सारे पेंटर हैरान हो जाते हैं कि आखिर हम ऐसी तस्वीर कैसे बनाएंगे, क्या तस्वीर बनाए राजा की जिससे राजा बड़ा वीर दिखे और उनके वंश में वो एक महान राजा के समान उसकी तस्वीर लगे। वो इस बात को पेंटरों को जब बताया होता है, सब चिंता करते हैं और किसी के समझ में कुछ नहीं आता है। तो कई पेंटर ने जब आकर उस बात को सुनते हैं, सारे लोग लौट जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो राजा की तस्वीर बना रहे हैं, और यदि राजा की तस्वीर खराब बन गई तो उनको दंड मिलेगा, उनको सजा, मौत भी मिल सकती है। तो इसलिए अच्छे से अच्छे पेंटर क्या है, वापस लौट गए। मगर एक व्यक्ति वो वहीं रुका रहा, एक पेंटर वो वहीं रुका रहा, और वो एक बहुत बड़ा पेंटर तो नहीं था लेकिन अच्छा कलाकार था। उसके बारे में लोग जानते ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो बड़ा सरल स्वभाव का व्यक्ति था। और वो व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि महाराज जी, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा और ये तस्वीर मैं फलाने फलाने दिन को आपको लाके इस फ्रेम में लाके मैं आपको दूंगा। और ठीक है, राजा जी ने उस बात को उसको स्वीकार करते हैं और उसको वो काम दे देते हैं। वो उस दिन, जिस दिन पे वो पेंटिंग लेके आने का रहता है, राजा भी बड़े उत्साही होते हैं कि आखिर ये पेंटर जो है बना के लाएगा तो क्या पेंट बना के लाएगा, मेरी तस्वीर ऐसी क्या बना के लाएगा, मैं तो एक आंख से अंधा हूँ, एक पैर से लंगड़ा हूँ, क्या बना के लाएगा। वो पेंटर का समय पूरा होता है, वो बना के लाता है और उस तस्वीर को वो ढाक के लाता है और दीवार पे टंगवाता है। राजा बड़े उत्साही, और राजा चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको खोला जाए और देखा जाए। फिर राजा जी आदेश करते हैं, क्योंकि उनको देखना था कि आखिर तस्वीर कैसी है। और जब राजा उस तस्वीर को देखते हैं, जब कपड़ा हटाया जाता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत उत्साही हो जाते हैं। उस तस्वीर को देख के इतना खुश हो जाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी तस्वीर, क्या तस्वीर बनाया होगा उस व्यक्ति ने।
सही बात है, सोचने की बात है। अब वो एक व्यक्ति जिसकी तस्वीर बनाना है, उसकी एक आंखें नहीं है, एक पैर नहीं है, लेकिन उसकी तस्वीर बनाना है और ऐसे खूबसूरत और वीर की तरह बनाना है। और जब राजा देखा तो खुश भी हो गया। आप जानते हैं उस व्यक्ति ने अपने विचार से क्या बनाया? उसने उस राजा की तस्वीर बनाया, लेकिन उस तस्वीर में राजा को क्या किया? घोड़े पर बैठा दिया। उस तस्वीर में राजा घोड़ा पे बैठा हुआ और तीर चलाता हुआ, एक तीर को निशाने में निशाना साधता हुआ उस तस्वीर को बनाया। और जब वो तस्वीर बना तो घोड़ा के कारण उसका एक पैर उस तरफ हो गया, छिप गया, तो उसका जो लंगड़ा पैर था, जो खराब पैर था, जो पैर नहीं के समान था, वो पैर भी छिप गया। और जबकि वो तीर चला रहा है, निशाना साध रहा है, तो एक आंख बंद करके, तो उसकी एक आंख बंद भी थी। तो इतनी बेहतर, इतनी खूबसूरत तरीके से उस तस्वीर को उसने बनाया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर क्या किए? उसको इनाम दिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने, उस कलाकार ने उसकी गलतियों को छिपा दिया था और उसको उस तस्वीर को उसके पूर्वजों के सामने महान तस्वीर बना दिया था, ताकि अब उनको गर्व महसूस हो, उनकी आगे की पीढ़ी को गर्व महसूस हो, शर्म ना हो कि मैं विकलांग हूं, मैं कमजोर हूं। वैसे हमारा यीशु, जिसके बारे में हमने पढ़ा, फिर से मैं पढ़ देता हूं, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो उस प्रकार से वो व्यक्ति विवेकशील था, उसने विवेक से उस काम को किया। वैसे हमारा परमेश्वर हमारे विवेक के कारण, हमारे विवेक के लिए उसने क्या किया? अपना लहू बहाया, हमें मौका दिया, हमें अवसर दिया, अपना लहू बहाकर हमें मौका दिया है। बड़े खूबसूरत तरीके से वो हमारे पापों को ढांप देता है, हमारी बुराई को ढांप देता है, हमारी बदसूरती को ढांप देता है और हमें ऐसा जीवन देता है। वो हमें ऐसा जीवन देता है जिस जीवन में हमारी जो खूबसूरती होती है वो उभर के सामने आती है, वो खूबसूरती हमारे सामने आती है और हम उस बात को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अभी हम जो वचन के शुरुआत में हमने एक चीज़ और देखा था कि कई लोग हैं मुझसे बातें करते हैं कि हम खूबसूरत नहीं हैं, हम दिखते ऐसे हैं। मैंने आपको दो बातें बताया, एक बुद्धि और दूसरी खूबसूरती। ये संसार खूबसूरती की ओर दौड़ता है, खूबसूरती की ओर दौड़ता है, और संसार का ईश्वर क्या करता है? उस खूबसूरती को दिखाकर, लुभाकर आपको पाप में फंसाता है, लुभाकर आपको पाप में फंसाता है और आप और हम पापी हो जाते हैं। और दूसरा, बुद्धिमान व्यक्ति को चुना जाता है। हम इस संसार में हैं, हम इस बात को बिल्कुल जानते अच्छे से कि यदि हम अच्छे पढ़े लिखे होंगे और पढ़ाई के साथ हम एक अच्छे नंबर से पास होंगे, हम टॉपर होंगे, तभी हमारा चुनाव होगा किसी काम के लिए, किसी नौकरी के लिए, किसी ऊंचे काम के लिए हमारा चुनाव होगा। ये संसार का ईश्वर है जो बुद्धिमानी को चुनता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवान को लज्जित करूं। अब परमेश्वर किसको चुनता है? मूर्खों को चुनता है। परमेश्वर मूर्खों को के काम के होंगे, हम और आप बात समझ सकते हैं। शैतान हमको क्या करेगा? हमको मुसीबत में डालेगा, तकलीफ में डालेगा, समस्या में डालेगा, हमें संसारिक चिंताओं में, हमें अपने परिवार के सारी बातों में डालेगा कि क्या होगा अब तुम इतने अच्छे से थे, अब क्या होगा, अब किसके बीच में जाएंगे? पवित्र यीशु, पवित्र यीशु, पवित्र यीशु। और जब हम ऐसे सामना करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ में होगा। परमेश्वर महान है, वो हमारे साथ में रहते हैं, वो हमारे लिए सारे रास्ता खोलते हैं, सारे द्वार खोलते हैं। अब दूसरी बात, खूबसूरती। आप और मैं इस बात की चिंता ना करें कि आप और मैं उतने खूबसूरत नहीं हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम किसी को कुदृष्टि से देख लिए तो तुम क्या करोगे? उसके साथ व्यभिचार कर चुके, वो पाप तुम्हारे साथ जुड़ गया। तो यदि हम खूबसूरत नहीं हैं, तो हम क्या किए? हम कई लोगों को व्यभिचार करने से बचा दिए, हमने कई लोगों को उस पाप से बचा लिया और हम उस पाप के भागीदारी नहीं हुए जिसके कारण लोग पापी हुए। हमें परमेश्वर ने इस प्रकार से बना के भेजा कि हम लोगों के लिए उद्धार का जीवन दें,
परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएं और परमेश्वर के लिए एक राज्य को तैयार करें, जो परमेश्वर आकर यहाँ न्यायी परमेश्वर जो न्याय करेगा। तो क्यों ना हम उस बात को सोचें, हम अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी कमी के लिए कभी विचार न करें, क्योंकि जैसा परमेश्वर चाहता है हमारे लिए, वो वैसा हमारे लिए सोच के हमें बनाया है। हमको उसमें संतुष्ट होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। हमें दूसरों को देखकर, हमसे बुरे परिस्थिति के लोगों को देखकर हमें इस बात को सोचना चाहिए। और वैसे ही हमारी समस्या का मामला है कि हम जिस समस्या में, उससे बड़े बड़े समस्या में लोग हैं, उससे बड़े बड़े समस्या में लोग हैं। आप और हम देखते हैं कि बड़े से बड़े रईस, इस देश के बड़े से बड़े रईस ऐसे कई हैं जो आप भागे भागे फिरते हैं, देश से बाहर भागे हैं। क्यों भागे? फर्श में थे, अर्श में आ गए। तो ये संसार का ईश्वर रुपए के दौड़ में दौड़ाएगा, मुसीबत में हमेशा रखेगा। आप चाहे कितने भी धनवान हो जाए, मुसीबत में रहेंगे। लेकिन यदि आप और मैं मूर्ख बन जाते हैं और परमेश्वर की ओर दौड़ जाते हैं, तो ये सारी बातें अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आज के वचन के अलावा जो अंत में मैं कुछ वचन को पढ़ना चाहता हूँ, जो शिक्षा हमने पाया उसके अलावा जो ये बात है जिसे हमको सुनना और समझना बहुत जरूरी है, ये भी इब्रानी की पत्री उसका 9वां अध्याय पद 23 से लिया गया है। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत को उत्पत्ति से लेकर बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पाप को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ है। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पाप को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ है। और जो लोग उसकी बाट जो होते हैं, याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण वचन, और जो लोग उसकी बाट जो होते हैं, उनके द्वारा उनके लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। जो लोग उसकी बाट जो होते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। तो जो लोग बाट जो होते हैं, तो आज से क्यों ना हम बाट जोना शुरू करें उस परमेश्वर के। जब वो न्याय करने आएगा, हमारा जीवन एक बार का है, हम मृत्यु में चले जाएंगे, आज नहीं तो कल हम चले ही जाएंगे। तो इससे पहले कि हम बाट जो ले, ताकि वो जो हमारा राजा आएगा, जिसने अपने लहू से के द्वारा हमारे पापों को मिटाया है, आज हमारी बुरी बातों को छिपाया है। हम अपने आप से जानते हैं कि हम अपने आप को अगर अंदर से टटोलते तो हम जानते हैं कि हम कितने पापी हैं। बाहरी आवरण वो बात नहीं दिखाता, क्योंकि हम छुपाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर के साथ हम सब कुछ बात शेयर करते हैं। परमेश्वर हमको सब कुछ देखता है, हम कुछ नहीं छिपा सकते। तो हम अंतर से क्या है, लेकिन उसी चीज़ को वो हमारा परमेश्वर धोता है, ताकि आप और हम शुद्ध हो जाएं। और जब वो न्याय के लिए आए तो हम क्या करेंगे, उसके साथ गिने जाएंगे, क्योंकि वो हमारा उद्धार करेगा। इसलिए हमें करने वाले प्रभु, हमारे पापों को पिता अपने लहू के द्वारा आपने धो दिया है। आज जिस वचन को हमने पढ़ा, जिस विवेक के साथ हमने इस बात को जाना कि विवेक के साथ हमें आपकी बाट जो होते रहना पड़ेगा। यदि हम आपकी बाट जो होते हैं तो हमारा उद्धार निश्चित है कि उद्धार हो जाएगा, और हम आपके साथ गिने जाएंगे प्रभु जी। आपकी प्रजा के साथ, आपकी सेना के साथ, आपकी दुल्हन के साथ हम गिने जाएंगे, हम उसमें शामिल हो जाएंगे मेरे प्रभु यीशु मसीह। और ये सब कुछ आपकी दया, आपके प्रेम से होगा। प्रभु आपने तो हाथ बढ़ा दिया है, आज हमें हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है।
मेरे पिता परमेश्वर, आज हम आपकी ओर आने के लिए आगे बढ़ते हैं पिता। हम अपने आप को आपके सामने रखते हैं प्रभु। हम त्रस्त हैं अपनी समस्याओं को लेकर, हम त्रस्त हैं अपनी बीमारियों को लेकर, हम त्रस्त हैं पिता परमेश्वर ऐसी बुराइयों को लेकर कि हमारा जीवन असफल हो गया है। हम दवा खाते हैं लेकिन हम चंगे नहीं होते, हम दवा पे दवा खाते हैं लेकिन हमारा ये रोग ठीक नहीं होता है। हम दवाइयों पर डिपेंड हैं और ये दवाई भी हमारा कुछ नहीं कर पा रहा है प्रभु, क्योंकि हमारा शरीर नॉर्मल नहीं हो रहा है। हमारे शरीर में जो रोग तैयार हुए हैं वो नॉर्मल ही नहीं होते। किसी प्रकार का दवाई हमारे शरीर के अंग में लगता ही नहीं। हम उन दवाइयों को खा खा कर तंग हो गए। ऐसे कई लोग हैं पिता जिस बात को रख रहे हैं। आज पिता परमेश्वर हम उस लहू को मांग लेते हैं और बड़े विवेक के साथ प्रभु जी आपकी बाट जोते हैं। प्रभु हमारे शरीरों को चंगा कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए। और आज जो वाचा आपने दिखाया सिखाया प्रभु जी, आज जो आपने हमारी बुराई को ढांपा है, उस ढपे हुए बुराई को जो आप उठा लिए प्रभु, वैसे ही हमारे बीमारियों को आज उठा लीजिए। हमें चंगा कीजिए पिता, हमें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यूरिक एसिड से बहुत परेशानी है। लोग चल नहीं पा रहे, उस तकलीफ से, उस पैर के सूजन से, उस दर्द से चल नहीं पा रहे। प्रभु जी मेरे प्रभु दया करो, अपने दूतों को नियुक्त करो उन लोगों के बीच में, ताकि पिता परमेश्वर वो दूत सेवा टहल करके पिता उनके शरीर में चंगाई ले आए। आपकी दया से पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञा से वे ऐसा करने पाए। अपने प्रभु यीशु मसीह आपकी दया से ऐसा करने पाए। महान पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, वैसे ही कई लोग हैं पिता परमेश्वर जो ये लॉकडाउन के कारण प्रभु जी कर्ज में पड़ गए हैं। उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, उनकी नौकरी चली गई है, अब उनके लायक कोई काम दिखता भी नहीं है, कोई काम नहीं दिखता है मेरे यीशु, कोई काम नहीं दिखता है मेरे यीशु। क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है मेरे यीशु। सहायता करें मेरे प्रभु, सहायता करें मेरे प्रभु, सहायता करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु एक नया जीवन दो मेरे पिता परमेश्वर, एक नया जीवन दो। आज एक रास्ता दो ऐसे लोगों को पिता प्रभु, क्योंकि वे लोग थक गए, हार गए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता और लोगों का दबाव उन पर पड़ रहा है। इसलिए आज मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं इस बात को रखता हूं आपके सामने प्रभु। आज फिर मैं आपके दास, आपके सेवकों को आपके सामने रखता हूं प्रभु। सारे दास, सारे सेवक पिता परमेश्वर, हालेलुया, स्तुति 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 प्रभु जी। आज जब निकले तो उनके साथ उनकी सहायता करना, उनकी अगुवाई करना मेरे प्रभु जी, उनकी सारी बातों में उनकी सहायता करना। अपने प्रार्थना को सुना, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो मित्रों, आज का संदेश यही रहा। हम सब समझ सकते हैं और परमेश्वर हमारे साथ है और आगे भी रहेंगे। आज हम उनकी बाट जो है और रास्ते में चलते चले जाएं। प्रभु की महिमा हो और कल सुबह फिर मिलेंगे। आप सबको जय मसीह।